मैंने रानीखेत के विधायक जी से मेरी अभी फ़ोन पर बातचीत हुई है। रानीखेत के विधायक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो नेपाल गए थे। नेपाल से जो लेबर लाने की जो पद्धति ठेकेदारों की रूप में रहती है, गलती से उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने खरीद के कागज़ मंगा दिए उनको पहुंचा दे गए हैं। उसके साथ साथ उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा गया था ओरिजिनल, पहले फ़ोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना उनका, ओरिजिनल भेजो, उसको पहुंचा दे गया। ये ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। दूध संघ के अध्यक्ष हैं नहीं, कोई भी अध्यक्ष हो जो गलत करेगा, मातृशक्ति का अपमान करेगा, मेरे दल में भी क्यों ना हो, पार्टी में वो सब रख नहीं सकते। और इस प्रकार के जो भी कृत्य होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी मातृशक्ति के सम्मान के प्रति संकल्पित हैं और जो भी कानून लाए गए वो बहुत दृढ़ता के साथ उसको हम लागू कर रहे हैं। इसमें बीजेपी हो, दूसरे दल हो, कहीं पर भी ऐसी घटना होती है, ऐसा बर्दाश्त करने की स्थिति में न संगठन न सरकार। केदारनाथ सीट क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, है, रहेगी। धन्यवाद। ये विशेषज्ञ है ना, मैं खाली कभी कभी वाला हूँ, तो मैंने इसलिए ये 2 मिनट सवाल लग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिबंध लगवा रखी है जी, मैं दोहरा दूं इसी में। बनबसा के पास में लगता हुआ नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी ने 2 लोगों को जीवित कारतूस के साथ पकड़ा है। वो नेपाल जा रहे थे। नेपाल की गवर्नमेंट ने, या हो सकता है जो निकट के जिले हैं, उन्होंने कभी हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल से हमारे संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हसप करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमने आज आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों के सम्मुख जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए इस मामले को और राज्य के ओवरऑल राजनीतिक सामाजिक परिवेश के लिए चिंताजनक इस मामले पर हम उनके सामने इन बातों को रखेंगे। मैंने आज सुबह पोर्टलों में और उसमें पढ़ा तो मैंने मालूम किया वहाँ कि पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई मेरे से अलग रहता है, उसका परिवार हल्द्वानी में रहता है, उसका अपना कारोबार है, उसके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल भी है और वो अपने कारोबार के संबंध में इधर जाते रहते हैं। कल की जो मैंने उसे मालूम किया कि वो जल्दीबाजी में, क्योंकि लेबर आ रही थी, नेपाल से लेबरों ने आना था, तो उनको लाने के लिए वो बनबसा जा रहा था। तो जो बैग था, जिस बैग में वो अपनी वो रखता था, कार्टेज रखता था, वो बैग क्योंकि छोटा बैग था, कपड़ा उसने उसमें छोटे बैग के चक्कर में कपड़े जल्दीबाजी में रख के उसको लेके वो आ गया भूल से। और जब एसएसबी ने उसको रोका पूछताछ के लिए, तो उसने पुलिस को भी बुलाया। एसएसबी ने उसने पुलिस के सामने अपने जो कॉटेज थे, जो गोलियाँ थी, उनकी रसीद और अपना पिस्टल, क्योंकि पिस्टल तो घर ही में था, पिस्टल की लाइसेंस से उनको दिखाया, तो उन्होंने उसे घर जाने दिया। चाय पियोगे? सेब काट देना, सेब और फल काट दो। नाशपाती होगा, नाशपाती काट दो।